सूरज बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, ये क्या है? सारी प्रकृति में जो है सबके काम बटे हुए हैं। सबसे पहले तो सूरज आएगा। सूरज का क्या काम है? ध्यान से इधर ध्यान देंगे आप लोग। सूरज का क्या काम है? और सबसे बड़ा विपुल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है। उसी की ऊर्जा से जो है क्या होता है कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। एकमात्र विपुल ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूरज। अगर सूरज नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। ठीक। फिर और सूरज का क्या काम है? जितने भी मतलब जो है ग्रह हैं, जितने भी, वहां पर भी चलूंगी बात होगी। क्यों? उनको चुप करा। जितने भी ग्रह हैं, है ना, उनकी सबकी गति का नियंत्रण कौन करता है? सूरज। कैसे करता है? अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर। ठीक है ना। चंद्रमा का क्या काम? उसकी जो मतलब जो दोनों होती है ना, वो क्या होता है? छोटा बड़ा क्यों होता है? वो उस पर क्या पृथ्वी की मतलब छाया पड़ती है ना, इसलिए वो छोटा बड़ा होता है। ठीक है ना। पृथ्वी क्या करती है कि सूरज की परिक्रमा लगाती है और अपने स्थान पे घूर्णन भी करती है। ठीक है ना। जिसके कारण घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। और परिक्रमा के कारण क्या होते हैं? मौसम में परिवर्तन। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा जैसे ज्वार भाटे वगैरह जो है असर आता है उसका। और दूसरा जो है इसके मुख्य रूप से जो चांदनी रात होती है ना, उसमें हमारे जो प्राणियों की गतिविधियाँ अलग हो जाती है ना। जैसे क्या होता है, कहते हैं कि भाई मोरस जो है मधुमक्खी, उसका छत्ता जो है, दादा इधर आओ, इधर बैठो। दादा के बिना तो मेरा काम जमता नहीं। मधुमक्खी जो है उसका छत्ता जब हम तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कि अंधेरे कब तोड़ती है? अंधेरे में, है ना, अंधेरे पाक में, है ना, यानी कृष्ण पक्ष में। तो ऐसा क्यों दादा? क्या होता है? उजिले में पी जाता है, उजाले पाक में जो है वो अपना भोजन बना लेता है। ठीक है ना। तो इसलिए अलग अलग कर दूंगा। तो अंधेरे में क्या होता है? ये उसको रस को बच्चे उससे खा लेते हैं। ठीक है ना। इसीलिए उसको अंधेरा। अच्छा, और एक बात बताएं आप लोग। जो हम लोग जो पुराने ज़माने में क्या करते थे, हमारे घर में बल्लियाँ लगाते थे, लकड़ियाँ लगाते थे, है ना। तो वो बल्ली और लकड़ी जो है हम अगहन के महीने में या कार्तिक के महीने में, अंधेरे पक्ष में, तो वो महीना मुझको याद नहीं है, वो बताओ। देखो मैं ध्यान दे रहा हूँ ना। अगहन के महीने में काटते थे या कार्तिक के महीने में, लेकिन अंधेरे में काटते थे। लेकिन कौन से महीने में काटते थे? कुछ है? कार्तिक में काटते थे या अगहन में? कार्तिक, कुमार कार्तिक, यानी कार्तिक वाला महीना क्या दीपावली आती है क्या उसमें? दीपावली के आसपास काटते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्तिक के अंधेरे पक्ष में ये लगती है। क्यों काटते थे अंधेरे पक्ष में? ज़्यादा घुन नहीं लगती थी। घुन नहीं, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, देखा है ना, दादा बता रहा हूँ क्या कि घुन नहीं लगती थी, इसलिए हम करते। तो ये चंद्रमा के ये काम है सारे के सारे। वन्य प्राणियों को बहुत सारा मतलब चांदनी रात में जो है ना, उनको चलने फिरने के लिए और उनके प्रजनन करने के लिए वो अपना जो चांदनी रात चांदनी बिखेरता है। अच्छा, और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर चांदनी नहीं रहती तो बहुत सारे कवि जो है बेरोजगार हो जाते। होते कि नहीं होते? है ना। तो बहुत सारी कविताएं हैं ना चांदनी के गाने में। अच्छा, पृथ्वी के क्या काम है? पृथ्वी के काम
वो तो पता सूर्य की परिक्रमा लगाना और अपने घूमने को घूमना, है ना। और दूसरा सब सारे उसके जीवन है, तो जीवन सारे जीव जंतुओं को अपने ऊपर धारण करना और वनस्पतियों को धारण करना, उनका पालन पोषण करना, है ना। नदी नालों को अपने ऊपर धारण करना, पहाड़ों को धारण करना, सबके जो है ये काम है किसका? सुबह आपको बताया था मैंने, जीवो जीवस्य जीवनम। अब एक वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या, इसका क्या मतलब निकला? पृथ्वी एक परिवार, तो उस परिवार में कौन कौन आता है? सब पेड़ पौधे जीव जंतु सब। बिल्कुल सही बोला आपने, दोनों बच्चे। तुम लोग जो बात बहुत करते हैं कैसे जवाब देती हैं? तो इसमें क्या आता है, सारे के सारे इसमें परिवार। देखिए कौन एक बात को जैसे क्या है कि हमारे परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो सब लोगों क्या है, अलग अलग काम होते हैं, है ना। सबके अलग अलग काम होते हैं ना। जैसे मैनेजमेंट हमारे घर का कौन करता है? पिता। अरे मम्मी करती है भाई, पिता तो कमा के लेके आता है ना। मम्मी करती है मैनेजमेंट, सही ढंग से मैनेजमेंट। जो पैसे को भी कैसे मतलब जो है बचाया जाता है, एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, वो हमारी मम्मी करती है। उसी के दम पे मतलब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए है ना, और ऐसे बने हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जो पृथ्वी, जो एक परिवार जिसको हम कहते हैं ना, तो सबके अलग अलग काम है ना। तो बेटा ध्यान दोगे, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, है ना। समुद्र का काम क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपसे? नमक बनाना और और वो तो जल जीवन वहाँ पर मतलब चलता है एक्चुअली। और क्या है? जानवरों को पानी देना। तुम लोग बेटे चारों यहाँ आ जाएंगे क्या? चारों आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वैसे नहीं उठाऊंगा, यहाँ जल्दी आओ। इधर का क्या है? और क्या आपको क्या? और उसको कहते हैं जल चक्र। जल चक्र को चलाना, यानी समुद्र में जब बताया था ना मैंने एक बार, अभी बताया था मैंने कि सूरज की गर्मी से क्या होता है, तो पूरा जल चक्र फिर वो जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है पानी, जल चक्र। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या? नमक। और उससे महत्वपूर्ण किसी को मालूम है? हमारे पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है, उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है, उसका 80% ऑक्सीजन कौन पैदा करता है, कौन उत्पन्न करता है? समुद्र उत्पन्न करता है। वहां पर जो एल्गी होती है ना, उसके अंदर वो एल्गी, है ना। तो समुद्र के दो महत्वपूर्ण काम है, और भी सब सारे जली जीवन उसमें चलते हैं, है ना। तो उसमें जहाज भी हम चलाते हैं, लेकिन समुद्र भी जो हमारा प्रदूषित हो रहा है। क्यों प्रदूषित हो रहा है? कि मिसाइल पे टेस्ट हो रहे हैं, परमाणु टेस्ट हो रहे हैं उसमें, फिर और बहुत सारे तेल के टैंकर उसमें फट जाते हैं, प्लास्टिक उसमें हम डाल रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल डाल रहे हैं, तो वहाँ का जलीय जीवन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और वहाँ के इकोसिस्टम पे या वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आए अपन नदी नालों का क्या काम है? नदी नालों का यही काम है कि जो पतझड़ का पानी आता है उसको हमको पिलाना और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, सबको सभी प्राणियों को जल उपलब्ध कराना। पहाड़ों का क्या काम है? पहाड़ क्या करते हैं? एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी धरती के बैलेंस को बना के रखते हैं। जब धरती की संरचना हुई है ना, तो धरती की संरचना में जैसे जहाँ पहाड़ बन गए तो बन गए, अब वो जो बैलेंस बना हुआ है ना, अब जैसे धरती क्या है अपने ही उस पर घूमती है ना, क्या घूर्णन करती है ना, तो उसमें ज़्यादा कम वजन होगा ना, तो उसके घूर्णन पर उसका असर पड़ेगा, है ना। और जो नीचे मतलब जो उसकी जो परतें रहती है, कहते हैं ना कि ये परत वो प्लेट लगी हुई है, ये है वो है, जिसके कारण भूकंप आती है ना। तो वो इम्बैलेंस होगी, असंतुलित होगी, तो उस पर भी असर पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े जो डैम बने हैं ना, बहुत बड़े बड़े डैम, भाखरा नंगल,
है ना, बहुत सारा। और इधर ये बड़ी चर्चा होती है टिहरी है ना, टिहरी गरबा, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है। तो ऐसे जो बड़े बड़े बांध हैं वो क्या करते हैं, असर करते हैं, वजन उसका ज़्यादा पड़ जाता है ना धरती पे, तो ये भूकंप को आमंत्रित करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये पहाड़ हैं, और पहाड़ क्या करते हैं मालूम है आपको, पहाड़ जो हवाओं को रोकते हैं और फिर बरसात कराते हैं, है ना। तो अगर मान लो ये पहाड़ नहीं है तो मान लीजिए हमारे जितनी वर्षा होती थी उतनी वर्षा नहीं होती। पहाड़ों का ही काम है, नदी नालों में। अच्छा, मिट्टी का क्या काम है इसमें, मिट्टी है ना, पृथ्वी ये मिट्टी है। मिट्टी क्या करती है, मिट्टी जो है पेड़ पौधों को पालती है ना, पानी के मदद से, है ना। और उसके बाद में सब हमको भोजन मिलता है ना पेड़ों के से, तो मिट्टी का काम ये है। अब जितने भी सारे जीव जंतु हैं उनका सबका काम अपना अलग अलग है। जितने वृक्ष हैं उनका भी काम है, निश्चित रूप से काम है, और सब भले का काम है ना। अब भले का काम करते हैं तो कौन सा भले का काम करते हैं भाई, मच्छर क्या काम करता है भले का। अब ध्यान दो आप लोग, आपको देखो मैं सब्जेक्ट जो है ना, जो ऐसा विषय आपको बता रहा हूँ जिसमें आपका मन लगा रहे, है ना, क्योंकि आपका मन बड़ा चंचल है, जल्दी से भटकता है ना। तो क्या पूछा मैंने आपसे, मच्छर क्या करते हैं भले का, भले का काम हुआ यार, तुम लोग भले का काम हुआ, वो भला कर रहे हैं हमारा। मच्छर जो है, जो बांधा होता है, बांधा देखा है आपने झाड़ के ऊपर, जो छोटी छोटी जो एपीफाइट होता है, एरियल रूट होती है उसमें, है ना। तो बांधा उसको कहते हैं क्या, आर्किड। आर्किड क्या होता है मालूम है आपको, क्या करते हैं मच्छर, 7 आर्किड मतलब जो बांधा होता है। आर्किड की आजकल क्या है, फार्मिंग भी होती है, आर्किड की फार्मिंग होती है। और मालूम है इसके जो फूल है हमारे यहाँ से जो फार्मिंग हो रही है वो एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। इसका सबसे सुंदर फूल होता है आर्किड का, और 25 दिन तक पानी खत्म जाना तो झूले क्या डंडी रहती ना, स्टेम बोलते हैं उसको, फूल की डंडी रहती है इतनी बड़ी बड़ी, उसको हम अगर पानी के जार में रखते हैं तो वो करीब 25 दिन तक के फूल उसके मुरझाते नहीं हैं। इससे आर्किड के, ठीक है ना। तो 7 आर्किड की प्रजातियां ऐसी है जिसका मच्छर क्या करता है, परागण करता है। परागण जानते हो आप लोग, क्या जानते हो, परागण से ही बीज बनते हैं। परागण क्या होता है, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था परागण की, तो कोई बताओ भाई, परागण के बारे में बात कर लिए, परागण के बारे में मालूम नहीं। अरे भाई, परागण मतलब एक नर जो मेल पुष्प होता है ना, मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर, तो वो जो पराग करने उसकी स्टिग्मा तक के जो लेके आते हैं, वर्तिका तक के जो लेके आते हैं कि नहीं, तो तब तो बीज बनते हैं ना। जब वो बीज वो लेके आएगा परागण और वर्तिका में रखेगा और वो फिर पूरे अंडे का विकास होगा, है ना, तब जाके बीज बनेंगे और तभी फिर दूसरे पौधे आएंगे। तो जैसे अनाज वगैरह सब ये उसी के परिणाम है। क्या हो गया, तो उल्टी किया किसी ने, नहीं होता है। जो परागकण जो होते हैं ना उसको क्या कहते हैं अपन, पर परागण। और स्वपरागण कैसे होता है, जो एक ही झाड़ के फूल आपस में वहीं पर ही वो परागण का ट्रांसफर हो जाता है ना। तो जो बीज मिलता है, जो बीज बनता है वो कैसे बनता है, वो परागण से ही बनता है। तो जो भोजन मिलता है हमारा वो काय से बनता है, फल भी बनते हैं वो काय से बनते हैं, तो परागण। अभी क्या बोल रहा था मैं इसको, आपको क्या बता रहा था, मच्छर जो है 7 आर्किड की प्रजातियों का परागण करते हैं और दूसरी कोई भी कीट उसका परागण नहीं करते। ध्यान दो, अगर मच्छर मर जाएंगे तो उनका परागण नहीं है, ठीक है। किसने बोला सांप, बहुत जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका, आरती ने बताया भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, मुझे आरती ने बताया, इसको मतलब जो है कुछ इनाम वहाँ पर भी दे दीजिए, अच्छा बताती है। सर्प हमारे किसानों का सबसे बड़ा मित्र है। क्यों मित्र है, क्या करता है वो, क्या करता है सर्प, क्या करता है, बिल्कुल चूहों को खाता है, हजारों लाखों चूहों को खाते हैं ये सर्प। और जो हमारे जो किसानों के अरबों रुपए के लॉस को बचाते हैं। उसके बाद वाला मित्र आता है कौन सा, केचुआ, है ना। तो केचुआ क्या करता है, केचुआ
मिट्टी को खाता है, ऑर्गेनिक पदार्थ को खाता है और बारीक करके अपनी विष्ठा के साथ निकालता है और मिट्टी को क्या करता है, वो उपजाऊ बनाता है। कैसे उपजाऊ बनाता है? उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाता है जिसके जरिए वायु भी प्रवेश करती है उसमें और पानी भी जो है रिचार्ज होना जल्दी। और वो जो मिट्टी खाता है और जो वो मिट्टी निकलती है वो खाद बन के निकलती है। खाद बन के निकलती है, बिल्कुल सही। तालियां भाई इसके लिए। कितनी हो गई? 8। अरे क्या नाम बेटा आपका? गौरी ढगे। गौरी। इनको वहां पर अपन चलेंगे ना, चलते हैं अपन। देखिए आप, है ना, सर्प का बताया मैंने, है ना। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी के जाले यहाँ पर जाले बनाती है। और क्या करती है वो जाले में? और क्या करती है वो? हाँ, जो हानिकारक कीड़े होते हैं जो हमारे लिए, पेड़ों के लिए और फसल के लिए, बगीचों के लिए जो हानिकारक छोटे छोटे कीट होते हैं उनको बकरियां पकड़ती है, खाती है ना। तो बकरी क्यों हमारे लिए मतलब बहुत जरूरी है? क्योंकि वो छोटे छोटे कीटों को खाती है। अब सबको मतलब जो है नियंत्रण करने के लिए ईश्वर ने जो है किसी न किसी को बनाया है। जैसे चूहों की अगर संख्या ज्यादा होती है तो उसके लिए कौन है? सर्प है। सर्पों की संख्या ज्यादा होती है तो मुंगू, नेवला और बहुत सारे पक्षी भी उसको, मोर है, चील, ये खा लेते हैं, है ना। फिर अब देखिए आप, जैसे मकड़ी ज्यादा होती है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए उल्लू है, उसके लिए बैट चमगादड़ है। चमगादड़ क्या होती है मालूम है आपको? पक्षी होता है क्या? क्या होता है? स्तनधारी है वो, पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी उड़ता है। वो अंडे नहीं देता, वो बच्चे देता है। उसके बारे में पहले ही बता दिया था हमने। तो इसका भी काम क्या है? ये उल्लू का क्या काम है? मकड़ी खाता है, कीट, बहुत सारे कीट खाता है वो, और केकड़े खाता है। केकड़े जो होते हैं ना छोटे छोटे, अगर हम नदी के किनारे देखेंगे, जब जो वो उनके अंदर से वो निकलते हैं केकड़े, तो इतने सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, है ना। तो उनके संख्या को नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारी जो शाकाहारी प्राणी हैं जंगल में, उनकी संख्या को नियंत्रित करने वाला कौन है? बाघ। किसने बोला बाघ? फिर एक चक्कर, तालियां बजाओ। अच्छा, अब इधर है ना। बाघ की संख्या को नियंत्रित करने वाला कौन है? कौन? बाघ की नियंत्रण कौन करता है? सागौन के वृक्ष। बाघ की संख्या को बाघ ही नियंत्रित करती है। आपस में झगड़ते हैं, वो मरते हैं, है ना। ठीक है। बाघ, जो बाघ की याद आई, वहाँ पर अधूरा छूटा था। बाघ के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि बाघ बनकर हमको पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो बाघ में क्या क्या गुण होते हैं। बाघ हमेशा सजग रहने वाला प्राणी है, सावधान रहने वाला, है ना। वो सुरक्षा की उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। वो तो हम तो हमारे घर में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो खुले में रहता है, इसलिए वो हमेशा सजग और सावधान रहता है। हमको भी सजग और सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्या हो रहा है? दोनों छुप के लोग सावधान रहता है ना। और उसके साथ साथ जब ये भूखा होता है तभी ये शिकार करता है ना। बहुत सारे टीवी में आपने देखे होंगे वीडियो, उसके सामने से कोई भी शाकाहारी जैसे हिरण वगैरह चल रहा हो, लेकिन वो खाता नहीं, है ना। ये हो गया। फिर वो क्या करता है? वो बार बार प्रयास करता है, जब जाके शिकार मिलता है। तो उससे क्या हम सीखते हैं कि बार बार प्रयास हमको करना चाहिए, सफलता तभी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में एक वो टेरिटोरी बना के रहता है। तो टेरिटोरी क्यों बनाता है? वो एक क्षेत्र, देखिए वो जंगल का राजा है, तो टेरिटोरी कैसे बनाता है? अपना क्षेत्र, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। वो क्या होता है कि जैसा उसको लगता है कि भाई ये मेरा क्षेत्र है ना, तो वो उसमें निशान कैसे लगाता है? ये अपने नाखून से पेड़ों पे लगा देता है। फिर वो क्या करता है कि जो पूरी सीमा है उसकी, तो उसमें जगह जगह यूरिन कर देता है। उसकी यूरिन की गंध बहुत तीखी होती है। कोई दूसरा वहां पर कौन नहीं आता? जानवर नहीं, बाघ। जानवर तो सब आते, बाघ नहीं आता। तो बाघ नहीं आता, तो अब उसके बाद में अगर आ गया बाघ, तो क्या होता है? उनमें झगड़ा, युद्ध होता है। उसमें से कभी कभी
एक बाघ मर जाता है ना, और या फिर एक भग जाता है उसमें, है ना। तो उससे क्या सीख मिलती है हमको, वो क्यों टेरिटोरी बनाता है कि वहाँ पर उसको मालूम है कि मेरे इस टेरिटोरी में जो मेरे लायक भोजन है वो ही उपलब्ध है ना। और उससे क्या सीख मिलती है कि जो जैसे हमारा भारतवर्ष है ना, तो भारतवर्ष में जितनी ज़मीन है, जितना हमको भोजन मिल रहा है, जितनी जनसंख्या को भोजन मिल रहा है ना, तो वो उन्हीं के लायक है ना। और दूसरे लोग वहाँ से बाहर से आएंगे तो निश्चित रूप से फिर वही झगड़े वाली बात आएगी ना, है ना, भोजन नहीं मिल पाएगा सबको। तो ये इससे सीख मिलती है। अच्छा, जो बाघ है, तो बाघ के बारे में और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था पहले, है ना। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं। हम लोग जो है, मानव जो है, प्राकृतिक रूप से क्या हम मांसाहारी है शाकाहारी? नहीं है जो शाकाहारी है हम लोग। तो शाकाहारी हम क्यों है? हमारी जो जो शरीर की संरचना जो है ना, वो शाकाहारी है। कैसे शाकाहारी है? हमारे दांत बड़े नहीं है, पहने नहीं है, हमारे नाखून बड़े नहीं है, है ना। हमारे में कोई गुण ऐसा नहीं है जो मांसाहारी प्राणी का। अच्छा, हम अगर मतलब मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी को हम देख के अगर अंतर कोई ऐसे कोई अंतर है क्या, देख के हम बता सकते हैं कि ये मांसाहारी है शाकाहारी है? हाँ बताओ। मांसाहारी के दांत बड़े बड़े, नाखून बड़े होते हैं। हाँ। और शाकाहारी के छोटे दांत होते हैं। और मांसाहारी जानवर बड़ा होता है, हाँ, और शाकाहारी छोटा। देखिए, मांसाहारी प्राणी का जब देख रहे, उसकी जो है मांसाहारी प्राणी की जो आँख गोल होती है, जैसे बिल्ली वगैरह हुई ना, गोल होती है। और जो शाकाहारी होता है उसकी जैसे हमारी लंबी है ना, वैसी लंबी है। ध्यान दें, दो बेसिक अंतर है। एक तो आँख में अंतर है, मांसाहारी की आँख क्या होती है? गोल होती है, और शाकाहारी मनुष्य की है ना। और जो मांसाहारी होता है, एक मांसाहारी जो है क्या करता है कि जीभ से पानी पीता है ना, जीभ से पीता है। और हम लोग क्या करते हैं? सुड़क के पानी पीते हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी में बेसिक अंतर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सर्प से मतलब हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। सर्प को कभी मारना नहीं है हमको। सर्प की कुल मिला के हमारे यहाँ 4-5 प्रजातियाँ जहरीली पाई जाती हैं हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। वो कौन सी होती है? बिच्छू की। सांप की बात करें तो बिच्छू पे आ गया बेटा, कोबरा, कौड़िया, है ना। एक वाइपर होता है, रसेल वाइपर, है ना। एक और क्या नाम, वाइपर, एक और वाइपर होता है, 2 वाइपर। ये जहरीली। और जो जहरीली नहीं होती है उसमें अजगर होता है, धामन होती है, परिजन सांप होता है। तो हमको क्या है, सावधानी क्या बरतना चाहिए कि सांपों के लिए, कि हम जिस घर में रहते हैं, अगर हमारा घर ज़मीन में है, ज़मीन के ऊपर है, खेतों में है, तो हम लोग जो है लाठी लेके घर के बाहर निकले, है ना। और ज़्यादा कचड़े में हम ना जाएं, और जाते हैं तो लाठी का सहारा लें, तो लाठी को जो है ठोक के जाएं, और पैर को भी जोर से रखें, है ना, ताकि वो सर्प वहाँ होगा तो भाग जाए, है ना। अगर बाय द वे हमारे घर में सांप घुसता है तो वन विभाग वालों को फ़ोन करें, और वो फिर सर्प मित्र को लाकर उसको पकड़ दें। तो ये सावधानी, सर्प को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे अगर टाइगर हमको मिलता है जंगल में, तो क्या करेंगे हम? टाइगर फोन करें, नहीं टाइगर अगर सामने ही आ गया तो करना तो फिर उसको है ना। मतलब हमको क्या, हम क्या करेंगे, है ना। नहीं लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। क्या है कि टाइगर अगर मान लो सामने आ गया हमारे, जैसे मान लो ये झाड़ के पास दिख रहा है, यहाँ आ गया टाइगर, तो हमको क्या करना चाहिए कि हम सीधे खड़े हो जाए, सीधे, है ना। अब उसके बाद क्या है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, करना फिर उसी को है, बाद में वही बात आती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
अपन सावधान खड़े रहेंगे। और जब वो देखता है कि वो नहीं हमला करता हो, और हम धीरे धीरे क्या है कि अगर हमको पीछे पीछे सरकना चाहिए, है ना, तो वो धीरे धीरे करके हम उससे दूर हो जाएंगे और वो हो सकता है कि वो चला जाएगा। 99.9% प्रकरणों में बाघ सीधा हमला मनुष्य पे नहीं करता है ना। कभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है, तभी वो हम पर हमला करता है। और हमला भी किस कंडीशन में करता है वो, जैसे क्या होता है कि या तो फिर वो जैसे हम महुआ बिन रहे हैं कोई, तो वो फिर क्या बिनते ऐसे है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई प्राणी है ना, तो वो उस समय हमला कर देता है, सीधा हमला नहीं करता। जंगल में जो सीधा हमला करने वाले जो वन्य प्राणी हैं, जो घातक है, सबसे ज़्यादा घातक वो है भालू, है ना। वो अगर सामने आ गया तो सीधा हमला करता है। उसके बाद में नंबर आता है किसका? सुअर का, जंगली सुअर, वो भी सीधा हमला करता है ना। तो ये दोनों प्राणी जो हमला करते हैं, तो जैसे फिर वही तुम लोग भालू जो है क्या करता है, सीधा हमला करता है, तो वो उसमें मृत्यु तक भी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद और कौन हमले करते हैं हम पर? कोई दूसरे प्राणी हम पर सीधे सीधे हमले नहीं करते। अब चलिए हम प्राकृतिक सफाई कर्मी पे आते हैं, जो मतलब जो है लुप्त होते जा रहे हैं, है ना। गिद्ध जो है क्या है? प्राकृतिक सफाई कर्मी, यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाता है ना। वैसे तो सब ये विलुप्त होते जा रहे हैं, ये भी विलुप्त होते जा रहा है, पक्षियों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है ना। तो एक तुम लोग चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल। और सफाई कर्मी दूसरे कौन से हैं? लोमड़ी है, कौवा है, कुत्ता भी है, और एक लकड़ बग्घा होता है, वो भी, मतलब मरे हुए जानवर का मांस खाता है। वो अगर मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाएगा तो उससे क्या होगा? उसका मांस सड़ेगा और बदबू फैलेगी, उसकी वजह से बीमारी है ना। तो इसलिए ये इसको उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी। और ये जो गिद्ध है, जो ये निरंतर यानी कम होता जा रहा है, वो विलुप्त होने की कगार पे है। ये 1990 के दशक में 4 देशों में, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारतवर्ष, इसमें इनकी संख्या कितनी थी? 4 करोड़। और अब वर्तमान में कितनी है? 1 लाख। इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इनका जो मतलब कम होने का जो कारण है या लुप्त होने का जो कारण है, वो एकमात्र कारण ये है कि हम मवेशियों को क्या करते हैं? पैरासीटामोल का इंजेक्शन, दर्दनाशक जो देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि मवेशी तो उसको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब वो मरती है तो उसका मांस कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं, और उनकी किडनी सीधे सीधे फैल जाती है, ठीक है ना। एक तो ये, फिर दूसरा रेडिएशन है ना, और तीसरा ये कि उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं। वो रहते कहाँ हैं ये मालूम है? गिद्ध जो है हमारे सीधी जो पहाड़ी होती है ना, करार होती है ना, पत्थर की, चट्टानों की, उसके अंदर दरारों में घुस के रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कीटों का क्या काम बताया था आपको मैंने? क्या पूछा था आपको? कीटों को बताया ना, क्या कीटों का क्या काम है? परागण, है ना। उनको कम करने वाला कौन है? बैलेंस करने वाला। कीटों को बैलेंस करने वाला कौन है? कीटों को ये चमगादड़ वगैरह तो है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं कीटों को, वो है कौन? हम लोग करते हैं। जैसे कीटनाशक डालते, तो कीटनाशक डालने से क्या हो रहा है? पूरा हमारा पूरा धरती का सब पूरा सिस्टम ही खराब हो जा रहा है, पूरी मिट्टी खराब हो जा रही है। कीटनाशक से क्या क्या हो रहा है? कीट तो मर ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो भी समाप्त हो रहे हैं, केंचुए समाप्त हो रहे हैं, है ना। और कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने वाला, बैलेंस करने वाले कौन है? पक्षी। पक्षी खाते हैं उसको, वो ही बैलेंस कर। प्रकृति ने सबको बैलेंस करने का, जैसे कि मानव अगर ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेगा? ईश्वर या प्रकृति? उसका क्या तरीका है? महामारी लाएगा, कोरोना लाएगा, है। अब प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, आएगी, है ना।
दिल्ली का प्रदूषण, मुंबई का, कोलकाता का, सब प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सबको बैलेंस करने के लिए भी ईश्वर ने बनाया। तो और पक्षी का देखिए, मैंने इसका बताया था कीटों का काम। अब कीट क्या करते हैं मालूम है? कीट तो एक परागण करते हैं और ये पक्षियों का भोजन भी है। जो खास श्रृंखला है ना, उसमें ये भोजन भी है अपना, किसका? पक्षियों का। और पक्षी क्या क्या काम करते हैं? पक्षी का क्या क्या काम करते हैं? पक्षी एक तो कीटों को बैलेंस करते हैं, दूसरा क्या काम करते हैं? कीटों को बैलेंस करते हो तो है। फिर उसके बाद बीज का फैलाव करते हैं। जो फलों को खाते हैं ना ये, तो वो बीज अपने विस्तार के साथ में निकाल देते हैं। आपको मालूम है ना, देखा होगा ना आपने, नीम का बीज कहीं उग रहा है, कहीं चंदन का बीज उग रहा है, कहीं कुछ दूसरे बहुत सारे उबर के उग रहे हैं, कहीं पर पीपल का, कहीं बरगद का। तो ये सब कौन करता है? ये पक्षी। ध्यान देंगे। अपना समय अब खाना खाने का हो रहा है, अपन जाने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से पक्षी के काम हो गए, है ना। तो पक्षी भी हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है और इनकी निरंतर संख्या जो है घटते जा रही है। क्यों घट रही है? इनके आवास नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो इनके संरक्षण पे हमको ध्यान देना है। पक्षियों का संरक्षण, कीटों का संरक्षण, है ना। तो हमको क्या क्या करना है भाई इसके संरक्षण के लिए? हमारे जो नदियाँ हैं उनको दूषित नहीं होने देना है। हमारे जो है वायु को दूषित नहीं होने देना है। तो कैसे नहीं होने देंगे अपन? हमारी प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन करते हैं, ऐसे कौन करता है? जो फॉसिल, जो जीवाश्म जलते हैं कि नहीं, कोयला, है ना, इससे जो थर्मल पावर इससे ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा होता है। तो इनके उपयोग हमको कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना पड़ेगा और हमको परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा और या फिर हाइड्रो यानी जल से पैदा होती है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उन पर ज़्यादा निर्भरता हमको करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग सफलता इसमें पाएंगे। जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना ही इसका अवशोषण हो पाएगा। तो ये क्या कौन करता है अवशोषण? पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधे हमको लगाना, संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जंगल में अतिक्रमण को रोकना, क्योंकि वहाँ पर भी पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है ना। ये वास्तव में ये जंगल किसका है भाई? इसका जरा से लास्ट अंतिम प्रश्न बता दो, उसके बाद चल रहे हैं। पेड़ पौधे जंगल किसका है? ये पूरा जंगल जो है वन्य प्राणियों का है। जंगल किसी का नहीं है। ये जंगल जमीन की बात होती है ना, तो ये सारा का सारा किसका है? ये वन्य प्राणी है ना। हम तो जबरन मतलब जो है जंगल काटते जा रहे हैं, वहाँ पर बसते जा रहे हैं, है ना। ईश्वर ने तो सबको बनाया था ना, बराबर बनाया था कि नहीं? जब आदि माना था तो हम लोग थे, तो हम भी जंगल में ऐसे ही रहते थे। तो हमने क्या किया कि हम थोड़ा बुद्धिमान थे, तो हमने क्या किया, अपनी जनसंख्या को बहुत बढ़ा दिया। हमारी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमने पूरा जंगल को कैप्चर कर करके उनके स्थानों को हमने कब्जा कर लिया। किनके स्थानों को? वन्य प्राणी, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी जनसंख्या पर भी नियंत्रण अपलोड करना पड़ेगा, है ना।